अगर आप भी इस प्रकार से बिल बुक को बनाना चाह रहे हैं बहुत ही कम समय में और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को क्लियर करके सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप में इसको बिल बुक को बनाना और प्रिंट करना सिखाऊंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम MS वर्ड में बिल बुक को बनाना चाहते हैं, बिल बुक के फॉर्मेट को तैयार करना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम बिल बुक को बनाते हैं। आइए देखते हैं और सीखते हैं आपका वर्क क्या है, आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पेज की मार्जिन को देखना है, पेज का जो इंडेंट साइज है वो सेट है या नहीं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जगह दी हुई है, तो इनको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसके लिए आप करेंगे क्या कि आप इधर की तरफ जाके और अपने इंडेंट को थोड़ा सा इस साइड कर देंगे और ये जो नीचे वाला इंडेंट है अप डाउन का, इसको आप ऊपर की तरफ कर देंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसको आप इधर से पकड़ के और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कर देंगे। अब आपकी पेज की जो चौड़ाई है वो ऑटोमेटिक से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। नीचे वालों को भी थोड़ा सा और डाउन कर दें। फिर कुछ इस प्रकार से एक पेज आपका सेट हो चुका है। आप अगर चाहते हैं कि पेज की साइज को चेंज करना तो उसके लिए आप करेंगे क्या, पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ आपकी लिखी हुई है साइज, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेज की जो साइज है वो यहाँ पे शो हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं A4, A5, लेटर, स्मॉल या जिस साइज में आप अपने बिल बुक को प्रिंट करना चाहते हो उस साइज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ले लिया लेटर की साइज को, ठीक है, और लेटर की साइज में हम लोग बिल बुक को तैयार कर रहे हैं। पेज की साइज लेने के बाद फिर आपका नेक्स्ट वर्क यही पेज लेआउट से ही आपको अगला वर्क करना क्या है कि आप यहाँ पे जाएंगे पेज बॉर्डर पे, और पेज बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ आप सबसे पहले अपने पेज पे जो आपको बॉर्डर पसंद हो उस बॉर्डर को आप यहाँ से क्लिक करके और फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप बॉर्डर को कलर करना चाहते हो तो बॉर्डर को कलर करके और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पेज पे बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला वर्क क्या है, यहाँ पे आप अपने प्रोपराइटर का नाम लिख लोगे, यानी आपके कंपनी के या जो दुकान के या जहाँ का आप बिल बुक बना रहे हो उस दुकान के मालिक कौन है उनका नाम सबसे पहले लिख लोगे। और फिर उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में बिल बुक बनाना चाहते हो या हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में बिल बुक बनाना चाहते हो तो आपका इंग्लिश में फ़ॉन्ट है, आप इंग्लिश में कर सकते हो। अन्यथा आप यहाँ पे करोगे क्या कि यहाँ फ़ॉन्ट में जाके और हिंदी के फ़ॉन्ट को चुन लोगे और यहाँ पे हिंदी का फ़ॉन्ट अब आपका हो जाता है। आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो थोड़ा देखिए साइज आपकी जो है वो छोटी है। इसके लिए आप करेंगे क्या कि आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज पे जाके और अपनी इच्छा अनुसार जो साइज आप लेना चाहते हैं उस साइज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप करेंगे क्या कि सबसे पहले लिख लेंगे प्रोपराइटर। प्रोपराइटर लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, जो आपके कंपनी का मालिक है या जो आप जिस कंपनी का या जिस दुकान का आप बिल बुक बना रहे हैं उस दुकान का जो मालिक होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोपराइटर का नाम लिखने के बाद फिर आपका अगला वर्क क्या है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दें, टैब की को आप 2 बार प्रेस करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख लें श्री गणेशाय नमः लिख लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से फिर से आप 2 बार टैब की को प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ कॉर्नर पे लिख लेते हैं फ़ोन नंबर। जिस दुकान का आप बिल बना रहे होगे उसका फ़ोन नंबर क्या है उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अब आपका अगला वर्क क्या है कि आप इंटर की बटन को प्रेस करोगे और अब यहाँ पे आप लिखोगे जिस दुकान की बिल बना रहे हो उस दुकान का नाम। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद वर्ड आर्ट पे जाना है और वर्ड आर्ट पे जाने के बाद यहाँ आप सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर
अब आपको यहाँ से हिंदी का फॉन्ट ले लेना है। हिंदी का फॉन्ट आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल बार से नीचे जाते रहेंगे तो यहाँ आपको हिंदी का फॉन्ट मिल जाएगा। और हिंदी का फॉन्ट लेने के बाद अब यहाँ पे आप अपनी दुकान का नाम लिख लेंगे। जिस नाम से आपकी दुकान है उस दुकान का नाम आप यहाँ पे लिख लोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप लोग यहाँ पे अपनी दुकान का नाम या जिसके दुकान का आप बिल बुक बना रहे हो उसकी दुकान का नाम लिखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ से कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिख रहा है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे बिना कुछ टच किए हुए आपको टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है, और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद फिर आपको यहाँ सेव फिल पे जाना है और यहाँ से आप इसको कलर कर देंगे, ठीक है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं कर रहा हूँ वही करें, आपको जो अच्छा लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ कलर को फिल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम अगला वर्ग क्या करते हैं, अगर आपको ये हिंदी का फॉर्मेट जो लिखा हुआ है इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आई है तो आप इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। करेंगे क्या कि आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ फिर से आप जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे, और अब आप यहाँ से अपनी इच्छानुसार जिस फॉर्मेट को लेना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट को यहाँ देखेंगे और वो आ जाएगा। आप जो भी स्टाइल पसंद कर रहे हैं, जिस फॉन्ट स्टाइल में आप इसको लिखना चाह रहे हैं उस फॉन्ट स्टाइल को लेंगे, और लेने के बाद फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए बहुत सी फॉन्ट स्टाइल पड़ी हुई है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी फॉन्ट स्टाइल लेना चाह रहे हो उसको ले लो, ठीक है। और लेने के बाद फिर कर दो ओके। फिर आपका अगला वर्क क्या है कि अब आपको यहाँ पे लिख लेना है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस आपको किसका लिखना है, एड्रेस आपको लिखना है जिसकी आप बिल बुक बना रहे हो, यानी जिस दुकान की आप बिल बुक बना रहे हो वो दुकान किस स्थान पे है उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख लोगे। तो देखिए एड्रेस लिखते कैसे हैं, सेम उसी प्रकार से जैसे अभी हमने हिंदी का फॉन्ट लिखा। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ एड्रेस लिख देना है जिस प्रकार से मैंने अभी अपनी दुकान का नाम लिखा वर्ड आर्ट पे जाके, उसी प्रकार से आप यहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से आप हिंदी का फॉन्ट ले लेंगे। हिंदी का फॉन्ट लेने के बाद फिर आप यहाँ पे लिख देंगे पता, ठीक है। और पता लिखने के बाद फिर जो आपका पता होगा आपकी दुकान का उसको आप यहाँ पे पूरा लिख देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर सेम आपको टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करने के बाद इसको भी कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप उठा के जस्ट इसी के नीचे और रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके कलर को आप चेंज कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम इस पे थोड़ा सा शेप लगा देते हैं ताकि और हमारी बिल बुक जो है वो अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे जाओगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद फिर यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार शेप को ले लोगे, और शेप को लेने के बाद फिर आप इस पे कर दोगे ड्रैग, यानी इसके ऊपर आप शेप को बना दोगे। तो देखो आपका अक्षर जो है वो हाइड हो गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपका ये वापस आ जाएगा। आपको करना क्या है, अभी तक आप कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब आप इसको कर दोगे शेप को बिहाइंड टेक्स्ट। तो जैसे ही आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कुछ इस प्रकार से आपका शेप जो है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया है, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपने शेप पे टेक्स्ट को लगा सकते हो, ठीक है। और लगाने के बाद फिर इसकी साइज़ को थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर लेना। फिर आपको अगला वर्क करना क्या है, आप अपने कर्सर को जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लिंक कर रहा है, इसको आप लेके आएंगे इस स्थान पे, यानी जहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले क्रमांक, ठीक है। और क्रमांक लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह छोड़ दोगे ताकि
हम क्रमांक नंबर यहाँ पे डाल सकें। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आप टैब की से आगे जाएंगे, थोड़ा सा 2-3 बार आप टैब की प्रेस करेंगे और आगे जाने के बाद अब आप यहाँ पे लिख देंगे दिनांक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिनांक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे दिनांक डालने के लिए। फिर उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको लिख देना है नाम, यानी आप अपने कस्टमर का यहाँ पे नाम लिखोगे। अगर आप अपने स्वयं के लिए इस बिल बुक को बना रहे हो तो आप जब किसी को प्रोडक्ट सेल करोगे, बेचोगे, तो आप उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगला वर्क है आपका यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करना। तो आप करेंगे क्या, इंटर की बटन को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद अब आपको जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद फिर यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको टेबल, और टेबल पे आपको क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से 3 कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तो ऑटोमेटिक से हमारा 3 कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फिर से टेबल पे जाना है और टेबल पे जाने के बाद इस बार आपको क्लिक करना है ड्रॉ टेबल पे। ठीक है, और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कर लेना है इस पेंसिल से सबसे पहले 3 पार्ट, जैसा कि एक आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आपको करना है, देखिए यहाँ जब आप इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो आपका जो आपने यहाँ पे बॉर्डर लगाया था वो बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग पे जाना है। फिर उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से सिंपल बॉर्डर को चुन लेना है। ठीक है, और सिंपल बॉर्डर को चुनने के बाद आप इसके कलर को कर दें ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब आप जब जाएंगे इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ड्रॉ टेबल पे फिर से क्लिक करेंगे और इस बार आप बनाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो आपको इसको हटाना है। हटाने के लिए आप करोगे क्या कि यहाँ से आप इरेजर को लोगे और इरेजर को लेने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर दोगे, ये ऑटोमेटिक से हट जाएगी। अब आपको ड्रॉ टेबल पे यहीं से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे एक हम यहाँ पे लाइन कर लेते हैं, दूसरी लाइन यहाँ पे कर लेते हैं। एक में लिख देंगे हम विवरण, दूसरे में लिख देंगे रेट यानी दर, और तीसरे में लिख देंगे हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट यानी कि मूल्य। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, होम टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर अब हम इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहला विवरण, और विवरण लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है। तो उसके लिए आप टैब की को प्रेस करोगे तो दूसरे कॉलम में आ जाओगे। यहाँ पे आप लिख लो दर यानी रेट। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे होगे तो रेट लिखना, इंग्लिश का बिल बना रहे होगे तो रेट लिखना, अन्यथा हिंदी में अगर आप बना रहे होगे तो दर लिखना। फिर उसके बाद टैब की प्रेस करना है और अब यहाँ पे आपको लिख लेना है मात्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टैब की प्रेस करना है। अब ये अगले कॉलम में चला जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो कुल रुपया लिख लें या मूल्य लिख लें या कुल राशि लिख लें। और फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है कि इन सभी को बीच में कर देना है, यानी इन सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है, तो ये सब ऑटोमेटिक से बीच में हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब आपका अगला वर्ग क्या है कि आप यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और अब यहाँ पे आप इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाएंगे। आप जब तक कि पेज के बिल्कुल डाउन यानी नीचे तक ना आ जाएं तब तक आप इंटर की बटन को प्रेस करते हुए चले जाएंगे। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हमारे पेज के एकदम लास्ट में यहाँ पे टेबल आ गई है। ठीक है, तो अब आपका वर्क अगला वर्क क्या है कि आप यहाँ पे एक और कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ टेबल। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से एक लाइन, और
यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे आपका कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है कुल योग। ठीक है, आपकी बिल कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा वर्क और बाकी है, उसको भी आप समझ लें। अब आपको करना क्या है कि सबसे नीचे वाली जो आपका कॉलम है यहाँ पे आपको लिख लेना है हस्ताक्षर क्रेता एक तरफ, और एक तरफ आपको लिख लेना है हस्ताक्षर विक्रेता। फिर उसके बाद आपको डिज़ाइन टैब में जाना है, और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आप यहाँ से इरेज़र को ले लेंगे। इरेज़र को लेने के बाद आपकी जो यहाँ पे लास्ट की लाइन है, यानी इसे आपको हटा देना है। इस पर आपको आना है, एक बार क्लिक करना है, ये हट जाएगी, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी। ठीक है, अब आपकी बिल बुक बन के तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वर्क आपका क्या है कि आप यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट टैब में, और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद इसको आप कर देंगे कलर। आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार जो कलर आपको पसंद हो उस कलर को आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका शेप है, इस शेप को भी आपको कलर कर लेना है ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, इस शेप को आपको सेलेक्ट करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको फॉर्मेट टैब पे जाना है। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद अब आप यहाँ से अपनी इच्छानुसार जो भी आप कलर लेना चाहें उस कलर से आप इस शेप को भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इस कलर को, बाकी आपको जो कलर पसंद हो उस कलर को आप लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी जो बिल बुक है वो किस प्रकार से बन के तैयार है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 की बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो बिल बुक है वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो गई है। आपने इस बिल को कलरफुल बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपकी बिल जो है वो वाइट कलर की दिख रही है, यानी नो फिल दिख रही है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आप प्रिंटिंग ऑप्शन में से प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज के ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपकी बिल बुक जो बनी थी वो कलरफुल दिख रही है। ठीक है, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप सब भी बिल बुक को बना के तैयार कर लिए हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।